हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रो आईपीओ के बारे में। एक्चुअली आईपीओ तो हो चुका है। आईपीओ में उसको कुछ बहुत बड़ा रेस्पॉन्स नहीं मिला, लगभग 7-8% का उसको जीएमपी मिला हुआ था। बट आईपीओ के बाद भयंकर ग्रोथ दिखाया उन्होंने, भयंकर मतलब जो स्टॉक पहले 100 पे चल रहा था अभी वो ऑलमोस्ट 200 पहुँच गया, 187 पे आ गया। और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स है, इनफैक्ट टीवी के जो एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है उसके जो मेन एडिटर है वो भी आके पटपटा रहे 100 का 100 का 200 100 का 200 मतलब ये क्या मतलब संडे बाजार लगा है क्या कि सेकेंड हैंड कपड़ा 100 का 200 में बेच रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ चीज़ चल रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे देखिए, एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना है, हमें किसी भी कंपनी को उसके बिजनेस मॉडल पे ट्रैक करना है या वैल्यूएशन को देख के ट्रैक करना है। तो देखिए, ग्रो ऐप अभी क्या है जो नंबर 1 पे हो सकता है ऑफ कोर्स, बट अगर आप जीरोधा के जो सीईओ हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे या आप एंजल वन का पहले कॉन कॉल पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होते हैं ना उसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स मैटर करता है, बट उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं। अब मैं अगर दिखाऊं तो बहुत सारे लोग मेरे जान पहचान में ऐसे हैं जिनके पास एंजल वन का अकाउंट है, ग्रो का अकाउंट है, जीरोधा का अकाउंट है, 5 पैसा अकाउंट है। अब बीच में इन लोगों का क्या चल रहा था ना, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, मतलब उसमें कुछ पैसा नहीं देना। तो जिसको खोलने का मन है, जिसको आइडिया नहीं है, वो मतलब इतना ये लोग ऐड प्ले करते हैं कि किसी को मन कर जाएगा। और वैसे भी अभी अगर देखें तो इंडिया में स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस भयंकर फुट रहा है, मतलब सब लोग को, जिसको स्टॉक मार्केट क्या है वो भी नहीं पता, वो भी मतलब जानना चाहता है इसके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ग्रो का ऐप डाउनलोड करके रख लिया हुआ है और 2-4 स्टॉक लेके खरीद के बैठे हुए हैं, कोई म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, किसी को कुछ सेंस नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसी हवा बात नहीं कर रहा हूँ, बट उन्होंने ला के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ग्रो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उसी तरीके से एंजल वन भी ग्रो कर रहा है, जीरोधा भी ग्रो कर रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रो का मार्केट कैप देखूँ तो इसका मार्केट कैप निकल के आ रहा है लगभग 1,14,000 करोड़ और प्राइस टू अर्निंग है 62 का। ठीक है, अगर और कंपेयर करके दिखाना है तो मैं आपको इस क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आया है ग्रो का, पिछले क्वार्टर का सॉरी। तो उन्होंने सेल्स किया है लगभग 904 करोड़ का। ओके, और वहीं पे अगर मैं एंजल वन का देखता हूँ तो उन्होंने जो सेल्स किया है पिछले क्वार्टर में, मैं निकाल लेता हूँ, वो 1200 करोड़ के आसपास का है। तो अगर मैं मान लीजिए, मैं एंजल वन थोड़ा सा बढ़ावा दिख रहा है बट फिर भी मान लीजिए 900 और 1200 करोड़ बहुत डिफरेंस नहीं है, 300 करोड़ का डिफरेंस है। तो सिर्फ 300 करोड़ का जो ग्रो का जो सेल्स है, रेवेन्यू, वो अभी भी कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी एंजल वन का अगर वैल्यूएशन देखूँ पूरा, अगर आपको एंजल वन खरीदना है पूरा कंपनी तो आपको देना पड़ेगा 25,000 करोड़ रुपये। और वहीं पे अगर आपको अभी ग्रो खरीदना है तो आपको देना पड़ेगा 1,14,000 करोड़ रुपये। तो आप मुझे बताइए, सेम रेवेन्यू के लिए और सेम कंडीशन के लिए, बाकी जितने जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो ग्रो में जितने हैं एंजल वन में भी उसके आसपास ही है, और एंजल वन में अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। इस कंपनी को आप 4 गुना पैसे दे रहे हैं, इनफैक्ट आप मोर देन 4 गुना पैसा दे रहे हैं। तो क्या ये जजमेंट सही है? अब मुझे ऐसा फिलहाल लगता तो नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी कोई कंपनी नया आता है आईपीओ में तो उसमें क्रेजी लोग आते हैं, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। और ग्रो वैसे भी क्या है, जाना माना नाम है। जिस तरीके से लेंसकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे के सारे कंपनी नॉर्मल लोग यूज़ करते रहते हैं, तो इसमें एक्साइटमेंट लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में ग्रोथ देखने मिलता है, आपने ओला में भी देखा होगा, बहुत भयंकर ग्रोथ मिला था, उसमें भी आपको शायद पहले हफ्ते में 10 दिन में आपका पैसा डबल हो गया था। बट उसके बाद कंपनी का जब परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हुआ, लोग ने जब उसके बिजनेस मॉडल को देखा तो उसके बाद से वो जो ओला है वो गिरते गिरते भी मेरे ख्याल से 40-50 रुपये के पास आ चुका है, जबकि उसका लिस्टिंग 100 पे हुआ था और उसने हाई शायद 150 का लगाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, आपका जो इन्वेस्टर्स है उनका लॉक इन पीरियड होता है, लगभग 3 महीने का होता है, क्या उसके आसपास का रहता है। तो 3 महीने बाद उनको निकलना होता है। तो कई बार ये देखा गया है कि 3 महीने तक उन स्टॉक्स को जो आईपीओ में आते हैं उनको सस्टेन किया जाता है या धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाता है, उनको बहुत प्रमोट किया जाता है। बट जब उनका रिजल्ट आना शुरू होता है उसके बाद उसमें भयंकर बिकवाली होता है और स्टॉक फर्दर आगे गिरते रहता है। तो अगर आपको आईपीओ में मान लीजिए अगर आपको ग्रो मिल गया, आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो बेटर वही है कि वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकला जाए और आगे जब कंपनी अच्छा गाइड करती है, अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ाती है, तब उसमें हम धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। पर्सनली मेरे पास ना ही एंजल वन है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही ग्रो है। मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ वो जीरोधा से करता हूँ, और एंजल वन का अकाउंट खोल के रखा हुआ है बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ ऑनेस्टली। तो अगर मैं एज ए इन्वेस्टर देखूँ तो मुझे ग्रो का जो वैल्यूएशन है बहुत महंगा लग रहा है, और अभी का जो सेंटीमेंट है, जितने प्लेटफॉर्म है उन सारों का जो इनकम है वो धीरे धीरे घट रहा है। भले वो एंजल वन हो, जीरोधा हो, ग्रो हो, 5 पैसा हो, सबका इनकम घट रहा है, क्योंकि अभी पहले की तरह ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। एफएनओ में जब ट्रेडिंग होता था पहले तो एक एक ट्रेड का 50 रुपये 60 रुपये लेते थे, तो भयंकर इसमें ग्रो आ रहा था। बट अभी वैसा कुछ भी नहीं है। वापस से ये सारे सेक्टर मूव करना स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए हमको मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होना पड़ेगा। नए ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स आएंगे, वो पैसा डुबाएंगे, ट्रेड करेंगे, तब इनका पैसा अच्छा खासा ग्रो करना स्टार्ट करेगा।
तो नेट नेट सावधान रहिए। मैं आपको ना ही बाय करने का रिकमेंडेशन दूंगा, ना ही सेल करने का, बट मैं आपको इतना अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा समझ के इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ कोई इन्वेस्टर आके हल्ला कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर हल्ला कर रहा है तो आपको उसे बाय नहीं कर लेना है। अपना डिसीजन बनाइए, क्योंकि जब ये गिरना स्टार्ट करेगा तब आपको कोई एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा कि वो क्यों गिर रहा है या आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ आपके व्यूज़ कुछ अलग हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा।